व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज, हम लोग पढ़ रहे थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। कुछ केसेस आज बचे हैं, वो और करते हैं, इस टॉपिक को बिल्कुल खत्म करते हैं। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे तो बहुत ज्यादा डिस्कशन है ही नहीं, उसको भी आज ही कर लेंगे एंड दैट विल बी सॉर्टेड। तो चलो जल्दी से जाके अपनी अटेंडेंस लगा दो, क्योंकि बिना अटेंडेंस के हमेशा प्रॉब्लम आती है। तो अटेंडेंस लगाएंगे, कॉन्सेप्ट्स को शुरू करते हैं और आज ये कॉन्सेप्ट्स खत्म भी हो जाएंगे। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। चलिए जी स्टार्ट करते हैं बेटा। ये हमने लास्ट क्वेश्चन कर लिया था, ये क्वार्टर वाला भी हमने कर लिया था। यहां से हमको स्टार्ट करना है। ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और इस पे भी आपको कमांड बना लेनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मतलब डिफिकल्ट नहीं, एज इफ कि बच्चा सोच नहीं पाता कि क्या बोल रहा है। तो देखो जरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आइए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है PQR पार्टनर्स है एक फर्म में। यू फाइंड दैट P ड्रू 6000, P ने कितना पैसा निकाला? P ने निकाला 6000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब देखो एंड ऑफ एवरी मंथ देख के लगता है यार बड़ा आसान सा काम है, एंड ऑफ एवरी मंथ ये तो हमको पता है, ठीक है। बट द पॉइंट इज फॉर 6 मंथ्स। ये ध्यान से देखने वाली बात है बच्चे, ये ध्यान से देखने वाली बात है। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स, और वो 6 मंथ्स कब खत्म होंगे? 31 मार्च 2024 पे। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हमारे पास इसने 6000 निकाले। अरे मैंने पहले सेकंड पार्ट पढ़ लिया, कोई बात नहीं, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने 6000 निकाले बट ओनली फॉर 6 मंथ्स। कितने महीने के लिए? सिर्फ 6 महीने के लिए। और वो 6 महीने कहां पे खत्म हो रहे हैं? 6 महीने खत्म हो रहे हैं 31 मार्च पे। तो कौन से 6 मंथ्स हैं जो 31 मार्च पे खत्म हो रहे होंगे? तो हम बोलेंगे सर एक तो मार्च होगा, एक फेब होगा, एक जनवरी होगा, एक दिसंबर होगा, एक नवंबर होगा, एक अक्टूबर होगा। हाँ या ना? देखो क्या यही 6 मंथ्स हैं एंडिंग ऑन 31 मार्च? मार्च में तो यही वाले 6 मंथ्स खत्म होंगे साल के, है ना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च। अगर मैं अप्रैल से काउंट कर लेता तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, वो तो सितंबर में खत्म हो जाते 6 मंथ्स। बट हमें वो 6 मंथ्स चाहिए जो मार्च में खत्म हो। तो यही है वो 6 मंथ्स, तो है ना। अब देखो वो शुरू में निकाल रहा है, लास्ट में निकाल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एंड में, तो अगर एंड में निकाल रहा है तो इसका मतलब बस यही है सब, ठीक है ना। अब ये फिर से मत बोलना कि सर एक में 30 होते हैं, एक में 31 होते हैं, इसमें 28 होते हैं। भाई एंड ऑफ एवरी मंथ है ना, हमें डेज का चक्कर ही नहीं है, राइट। कितना पैसा? 6000, 6000, 6000, 6000, 6000, 6000 और 6000, राइट। तो हमारे पास अब फिर से ईदर यू कैन यूज सिंपल मेथड और यू कैन यूज प्रोडक्ट मेथड और एवरेज टाइम पीरियड। तो एवरेज टाइम पीरियड से कर ले, है ना, क्योंकि देखो सेम टाइम गैप है, सेम अमाउंट है। तो कैसे निकलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? टोटल ड्राइंग्स जो कि 6 × 6 36,000 है। टोटल ड्राइंग्स 36,000 इंटू रेट, रेट कितना है? 8% पर एनम, इंटू एवरेज टाइम पीरियड। अब देखो बच्चों एवरेज टाइम पीरियड कैसे निकलेगा? भाई 31 हम अक्टूबर से अगर बात करें तो ये तो खत्म हो गया होगा ना, अक्टूबर तो खत्म हो गया क्योंकि एंड ऑफ एवरी मंथ निकालता है। तो हमारे पास टोटल 5 मंथ्स बचे पूरे, राइट। यहां पे 4, यहां पे 3, यहां पे 2, यहां पे 1 और यहां पे 0। यही तो है, एंड ऑफ एवरी मंथ है तो 5 ही महीने तो बचेंगे यहां से। अक्टूबर तो खत्म हो चुका है, राइट। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो एवरेज के लिए 5 + 0/2, 5 + 0/2, 5/2 दैट इज 2.5। तो यहां पे लिख दूंगा 2.5/12। तो 36,000, 8%, 2.5/12 कितना आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा बच्चा 600। आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 600। परफेक्ट हो गया। अब ऐसे ही ये देखो P निकालता है
6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की शुरू में, ठीक है। फॉर 6 मंथ्स, कितने मंथ्स के लिए? 6 मंथ्स के लिए, जो कब खत्म होंगे? 31 मार्च 2024 पे। ये भी 31 मार्च पे खत्म हो रहे हैं, यानी यही वाले 6 मंथ्स होंगे, है ना, यही वाले 6 मंथ्स तो होंगे जो 31 मार्च पे खत्म हो रहे हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 36,000 इंटू 8% इंटू अब इस बार एंड नहीं है, इस बार बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, हर महीने की शुरू में। देखो इसका मतलब इस बार जो है वो 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जैन, 1 फेब, 1 मार्च, तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है ये, शुरुआत ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 1/1/1/1/1। तो बताओ मुझे 1 अक्टूबर से कितने मंथ्स हुए? 6 मंथ्स, यहां से 5 मंथ्स, यहां से 4 3 2 1। ये हो गया, देखो ठीक है या नहीं है? अब बच्चों पहला वाला टाइम पीरियड प्लस आखिरी वाला टाइम पीरियड 6 + 1 अपॉन 2, एवरेज टाइम पीरियड तो ऐसे निकलेगा 7/2 यानी कि 3.5। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे 3.5/12। तो यहाँ पे आ जाएगा 36,000 इंटू 8% इंटू 3.5/12, 840। यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 840, राइट। अब थर्ड पार्ट देखो, आर निकालता है 6,000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के बीच में, फॉर 6 मंथ्स। ये बच्चों ध्यान रखना, ये फॉर 8 मंथ्स भी हो सकता है, फॉर 9 मंथ्स भी हो सकता है, बट वो जितने महीने बोल रहा है ना, आपको उतने ही महीने लिखने पड़ेंगे, ठीक है। ये ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, ऑलराइट। तो आर निकालता है 6,000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च, महीने मार्च में ही खत्म हो रहे हैं। तो फिर से ये हमारा P के लिए था, ये हमारा Q के लिए था। अब R की बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पैसे तो वही 36,000 निकालेगा, वही 8% रेट चलेगा, इनटू, अब देखो इस बार मिडल ऑफ एवरी मंथ है तो 15 15 15 15 15 कर दो। मिडल ऑफ एवरी मंथ है तो ऐसे चलेगा ना 15 15 15 15 15। तो सर ये 15 15 तो हो गया, टाइम पीरियड कैसे निकालूं? देखो बताओ मुझे, 15 अक्टूबर से कितने मंथ्स बैठेंगे भाई? 5 तो पूरे और आधा ये, तो 5.5। ऐसे ही इसमें 4.5, 3.5, 2.5, 1.5 और लास्ट में बस आधा, 15 मार्च से तो आधा ही मार्च बचा बस, राइट। तो यहाँ पे टाइम पीरियड पहले वाला प्लस आखिरी वाला डिवाइड बाय 2। सर एग्जाम में मुझे ये कैलकुलेट करके दिखाना है क्या? नहीं बेटा, तो वहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता है कि दिस इज द टाइम पीरियड, कुछ कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। तो 6/2 यानी यहाँ पे चलेगा 3/12। सर आपने तो बोला था कि मिड में हमेशा 6/12 चलता है, यहाँ 3/12 कैसे आ गया? बेटा 6/12 तब चलता है जब पूरे साल पैसा विड्रॉ करा गया हो, यहाँ तो सिर्फ 6 मंथ्स विड्रॉ करा गया ना, यहाँ से सवाल चेंज हो जाता है बिल्कुल, ठीक है। तो 36,000 8% इंटू 6/12, 6 नहीं 3/12, 36,000 8% 3/12 आ रहा है 720। देखो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बैठे, समझ में आया? तो ये सावधान इंडिया सवाल है बेटा, स्पेशली फॉर 6 मंथ्स वगैरह वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके एटलीस्ट स्कूल एग्जाम्स में तो आने ही आने हैं, तो पूछता ही पूछता है ऐसा क्वेश्चन। डन हो गया जी, परफेक्ट हो गया, ये भी तुमको करना आ गया। 4 क्वेश्चन इस पे कल कर लिए थे, आज हमने 5th से शुरू करा है। डन 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 डन, यस सर। लो जी, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक नोट लिखवाऊंगा, अपनी कॉपी में लिखो। इफ द वर्ड पर एनम इज नॉट गिवन विद रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ध्यान देना बेटा, अगर ये शब्द पर एनम, देखो हमेशा जितने भी क्वेश्चंस करे, देखो 10% पर एनम, पीछे क्वेश्चंस करे थे देखो 8% पर एनम, पीछे क्वेश्चन करा था हमने, ये देखो 10% पर एनम, ये पर एनम वर्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बट इन केस इफ द वर्ड पर एनम इज नॉट गिवन, अगर गिवन नहीं हुआ फिर क्या करना है? इग्नोर टाइम पीरियड,
बिल्कुल टाइम पीरियड को इग्नोर कर देना अगर पर एनम नहीं है। इसका मतलब अगर पर एनम है तो टाइम पीरियड भी लगाएंगे, अगर पर एनम नहीं है तो टाइम पीरियड भी नहीं लगाएंगे। पर एनम है तो टाइम पीरियड लगेगा, पर एनम नहीं है तो टाइम पीरियड भी नहीं लगेगा बेटा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, करिश्मा का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना है। इफ वो निकालती है 40,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर। अब देखो बेटा एक बात और बता दूं, कभी भी ऐसा लिखा हो ना ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, ये नोट नंबर 1 ले लेना, ये नोट नंबर 2 ले लेना। कभी भी अगर ऐसा लिखा हो ड्यूरिंग द ईयर और आपको डेट ऑफ ड्रॉइंग्स नहीं दी कि उसने 1 अप्रैल को निकाला, भाई अगर 1 अप्रैल विड्रॉ करा तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट, 1 सितंबर विड्रॉ करा तो 7 मंथ, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च, 1 जनवरी विड्रॉ करा तो 3 मंथ्स। बट अगर कभी ऐसा डेट ना हो, बस ऐसा लिखा हो ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ करा, तो आप इस केस में 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालोगे ऑलवेज। ध्यान रखना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाले कॉन्सेप्ट में अगर डेट ऑफ ड्रॉइंग्स गिवन नहीं है, बस ऐसा लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, कभी भी डेट ऑफ ड्रॉइंग्स अगर नहीं है तो आप 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालोगे। याद रहेगी मेरी बात? ठीक है, ओके। अब देखो जैसे यहाँ है उसने 40,000 विड्रॉ करा तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 40,000 इंटू रेट क्या है 10% पर एनम, 10% पर एनम, 10% पर एनम, पर एनम वर्ड है, ड्यूरिंग द ईयर लिखा है तो आप 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल दोगे। 40,000 10% 6 मंथ्स, 40,000 10% 4,000 और 6 मंथ्स का 2,000 बैठ जाना चाहिए। 40,000 पे 10% इंटू 6/12 2,000 रुपीज़। देखो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 2,000 आ गया, राइट। वहीं पे अगर आप बी पार्ट देखो, बी पार्ट देखो अगर आप इसका, उसने 40,000 ड्यूरिंग द ईयर निकाले, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस है। उसने 40,000 ड्यूरिंग द ईयर निकाले, रेट ऑफ ड्रॉइंग्स वही 10% है, बट यहां पे देखो सिर्फ 10%, पर एनम नहीं है। अगर पर एनम नहीं है तो टाइम पीरियड भी नहीं लगेगा, टाइम पीरियड भी नहीं लगेगा। तो 40,000 का 10% 4,000 इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 40,000 10% 6 मंथ्स 2,000, 40,000 10% 4,000, खत्म। याद रहेगी क्या ये बात? अगर पर एनम है तो टाइम पीरियड लगाना है, अगर पर एनम नहीं है तो टाइम पीरियड नहीं लगाना। समझ गए? परफेक्ट हो गया इतना काम, ये भी डन, ये भी डन। ठीक है, और ये नोट तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए दोनों, कि पर एनम नहीं है तो इग्नोर कर दो टाइम पीरियड को, एंड अगर डेट ऑफ ड्रॉइंग्स गिवन नहीं है तो हमेशा 6 मंथ्स का कैलकुलेट करना है। सही है, डन सर। आइए जी, ये भी एक और इंपॉर्टेंट सवाल है, आजकल तो बहुत ही ट्रेंडिंग है ये क्वेश्चन। क्या बोल रहा है देखो, इसमें भी मैं आपको कुछ कराता हूं, 1-2 कराता हूं, एक आधा आपको होमवर्क में देता हूं। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं बोल रहा, बोल रहा है ड्रॉइंग्स निकाल के दो इस बार हमें। अच्छा, एंडेड 31 मार्च इन द फॉलोइंग केसेस। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो है 8% से चार्ज हुआ, व्हेन शी विड्रू अ फिक्स्ड अमाउंट, यानी सेम अमाउंट हो गया, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने की शुरू में, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है 2600। अच्छा सर, तो कैसे करते हैं इसको? देखो कैसे करते हैं। अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाले तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं? हम लगाते हैं टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100, जो कितना है 8%। अब देखो पर एनम लिखा है ना, तो टाइम पीरियड लगेगा, है ना। और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में क्या टाइम पीरियड चलता है? जल्दी जल्दी से कमेंट करो, लिखो वीडियो पॉज करके कमेंट में लिखना जरा, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में क्या चलेगा। सोचो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। देखो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो 1 अप्रैल, पहला वाला 1 अप्रैल होगा, पूरे 12 महीने। आखिरी वाला 1 मार्च होगा, 1 महीना। तो 12 + 1 13/2 6.5, है ना। तो यहाँ पे चलेगा 6.5/12, राइट। अब हमें ये निकालना है टोटल ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट हमको गिवन है, कितना इंटरेस्ट है 2600, तो यहाँ पे इंटरेस्ट की जगह 2600 रख दे, 2600 रख दे बस। अब तो आपको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व होगा सर? बड़ा ही आसान है यार, ये डिवाइड में थे, इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में, नीचे आके डिवाइड में चले जाएंगे। तो टोटल ड्रॉइंग्स
टोटल ड्राइंग्स इज इक्वल टू 2600 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइड बाय 8 इंटू 6.5। लो जी, ये आ गया राइट। यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे तो ये भी ज़ीरो ही हो जाएगा। परफेक्ट हो गया। बस अब हमको क्या करना है, 2600 इंटू 100 इंटू 120, 8 इंटू 65 कितना होता है, 8 इंटू 65 होता है 520 होता है 520। 2600 इंटू 100 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 520, ये आ रहा है 60,000। अब बेटा ये मेरी टोटल ड्राइंग्स आई। हमें आंसर में टोटल नहीं बताना, हमें बताना है द अमाउंट ऑफ मंथली ड्राइंग्स, कि वो हर महीने कितना विड्रॉ करती है। तो मंथली ड्राइंग्स कितनी आ जाएगी उसकी, मंथली आ जाएगा 60,000 डिवाइड बाय 12, 60,000 डिवाइड बाय 12, 5,000 रुपीज़ पर मंथ आ गया, 5,000 रुपीज़ पर मंथ आ गया। ठीक है या नहीं है। अब अगर कभी वेरीफाई करना हो तो देख लो जरा, अगर 5,000 पर मंथ है तो टोटल ड्राइंग 60,000, रेट कितना था 8%, और बिगिनिंग में क्या चलता है 6.5/12, तो इंटरेस्ट 2600 आना चाहिए। देखो इंटरेस्ट 2600 ही है। सही हो गया या नहीं हो गया, परफेक्ट। तो ऐसा उल्टा भी तुम्हारे से पूछ सकता है, सही है, परफेक्ट। अब ऐसे ही अगर वो एंड ऑफ एवरी मंथ में निकालती है तब क्या होगा, अगर वो मिडल ऑफ एवरी मंथ में निकालती है तब क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए। बस यहाँ पे इसमें सिर्फ टाइम पीरियड चेंज होगा। एंड में क्या आ जाएगा, एंड में आ जाएगा सर हमारे पास 5.5, मिडल में आ जाएगा 6। आ जाओ एक और करते हैं, चलो एक और करते हैं, चलो एक और करते हैं। देखो सेकंड वाला करते हैं, थर्ड तुम खुद करना, थर्ड तुम्हें होमवर्क में दूंगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है सर सेकंड केस में 5500। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये है, कैसे निकलता है ये, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट, रेट कितना है 8%, 8/100 इंटू 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 एंड ऑफ एवरी मंथ है ना, एंड ऑफ एवरी मंथ, तो 5.5/12, 5.5/12 हो गया बेटा। सही हो गया, परफेक्ट। बस टोटल ड्राइंग्स कैसे निकलेगी, 5500 इंटू 100 इंटू 12, ये डिवाइड में थे तो इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, 8 इंटू 5.5। लो सर 8 इंटू 5.5 कितना बैठता है 44। तो 5500 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइड बाय 44, 1,50,000 आ रहा है। 1,50,000 की बच्चों टोटल ड्राइंग्स आ रही है। तो अगर टोटल ड्राइंग्स 1,50,000 है तो मंथली कितनी हुई, 12 से डिवाइड कर दो, 12,500 पर मंथ हो गया, 12,500 पर मंथ हो गया। परफेक्ट हो गया बेटा, सॉर्टेड हुआ, समझ में आया। अब ऐसे ही अगर आपको ये निकालना है तो इंटरेस्ट की जगह ये रख देना 4800, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट कितना है, रेट तो वही है 8%, और मिडल ऑफ एवरी मंथ है तो 6/12। बस इसको सॉल्व करना है और टोटल ड्राइंग्स की वैल्यू निकाल लेनी है। कर लोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ, आई एम वेटिंग। तो ये डन हो गया, ये डन हो गया, ये भी डन हो गया बच्चा। अब देखो ऐसा भी क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, सही है, परफेक्ट। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे आ रहे हैं, बट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक क्वेश्चन और कराता हूँ, स्पेशल सवाल, स्पेशल। ये क्वेश्चन बेटा CUET में पूछा गया था अभी रिसेंटली, तो वो भी करा देता हूँ। सपोज ऐसा लिखा है कि मिस्टर X विड्रू ₹2,000 बाय मंथली, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 5% पर एनम। ऐसा लिखा है, मिस्टर एक्स विड्रॉ करते हैं 2000 बाय मंथली। सर ये बाय मंथली क्या होता है बेटा, बाय मंथली होता है कि एवरी ऑल्टरनेटिव मंथ, यानी पहला अप्रैल, फिर एक महीना छोड़ दो,
फिर जून, फिर एक महीना छोड़ दो अगस्त, ऐसे इसको बोलते हैं बाय मंथली। तो बाय मंथली होगा साल में 6 बार, राइट। तो देखो जैसे पूरे साल में हमारा अप्रैल मई छोड़ दिया, जून जुलाई छोड़ दिया, अगस्त सितंबर छोड़ दिया, अक्टूबर नवंबर छोड़ दिया, दिसंबर जनवरी छोड़ दिया, फेब, ऐसा, ठीक है। 2000 बाय मंथली इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। अब वो यहाँ पे आपको एंड ऑफ एवरी मंथ भी बोल सकता है, मिडल ऑफ एवरी मंथ भी बोल सकता है, तो वो आपको उस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बिगिनिंग है तो उसने कितना पैसा निकाला, 2000 2000 2000 2000 2000 और 2000, ये आ गया, ठीक हो गया बेटा। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई इसकी, 1 2 3 4 5 6, 12,000 रुपीज इंटू रेट कितना है 5% इंटू एवरेज टाइम पीरियड। देखो फिर से 2 मंथ्स का गैप है और अमाउंट भी सेम है। एवरेज टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, यहां से बच्चों बैठते हैं पूरे 12 मंथ्स। कितने बैठते हैं, पूरे 12 मंथ्स भाई, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरे 12 महीने। और यहां से बैठते हैं 1 फेब से 2 मंथ्स। 1 फेब से कितने बैठते हैं बच्चों, 2 मंथ्स बैठते हैं। तो एवरेज टाइम पीरियड आ जाएगा 12 + 2 14/2 7। तो यहाँ पे टाइम पीरियड चलेगा 7/12। तो 12,000 पे 5%, 7/12 ये आ रहा है 350। 350 आंसर है। तो ऐसा बाय मंथली वाला केस CUET में आया हुआ था, 12th में नहीं आया, बट ठीक है, हमें आना तो चाहिए, है ना। वहां आ गया तो यहाँ भी आ सकता है, तो छूटना कुछ नहीं चाहिए ना, मैं तुम्हारा कुछ भी छुड़वाने वाला हूँ। 100% पोर्शन कवर करेंगे, ठीक है, 100% पोर्शन। ये बाय मंथली का भी सिचुएशन बन जाता है। चलो सर, एक रह गया बच्चों हमारा ये। नाउ दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिल्कुल सेम सिचुएशन, बिल्कुल 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 सेम सिचुएशन। जब आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस करा, वहां से लेके ईयर एंड तक का जितना भी टाइम पीरियड बैठेगा आपको इंटरेस्ट देना है, ठीक है। बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पे करती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म चार्ज करती है, सही है। तो बहुत सिंपल है। अगर ऐसा लिखा आता, सपोज ऐसा लिखा आता हमारे पास कि मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1st of July 2024 with capital of rupees 10 lakh. Calculate interest on capital at the rate 5% per annum for the year 24-25। इस साल का हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, ठीक है। देखो कितना आसान है। उसने बिजनेस कब शुरू करा, 1 जुलाई पे। ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 25 पे। तो जुलाई से अगर मैं काउंट करूं तो उसने जुलाई से मार्च तक 9 मंथ्स अपना पैसा लगा के रखा ना, 9 महीना। तो सिंपल है, 10 लाख पे 5% और 9 मंथ्स, ये आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। वेरी 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 सिंपल। 10 लाख पे 5% और 9 मंथ्स, 37,500 हमारा आंसर है। ठीक हो गया, परफेक्ट हुआ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बस कई बार ऐसा होता है कि आपको क्लोजिंग कैपिटल दे देता है। आपको क्या देगा, क्लोजिंग कैपिटल दे देगा, यानी कि लास्ट का कैपिटल। आपको जाना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल पे। तो अगर कभी क्लोजिंग कैपिटल दे दे, इफ क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, तो फिर सर ओपनिंग पे कैसे जाएंगे, क्योंकि हमें शुरू की कैपिटल चाहिए बच्चों, हमें साल के शुरू की कैपिटल चाहिए, उस पे ब्याज दिया जाता है। अगर उसने क्लोजिंग दे दिया तो एक फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल निकालने का, आपको क्लास 11th में पढ़ाया था ये फॉर्मूला, बट तुम तो नालायक हो ना, पढ़े नहीं होगे बिल्कुल भी, और पढ़े हो तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर हमें याद था। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट्स,
अगर कभी भी क्लोजिंग कैपिटल दी होगी ना बच्चा, तो ये फॉर्मूला लगा के ओपनिंग कैपिटल पे आ जाना। पहले ओपनिंग कैपिटल ऐसे कैलकुलेट होगी, इस फॉर्मूला से कैलकुलेट होगी, और एक बार ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट हो गई बस उस पे तो फिर आपको इंटरेस्ट निकालना है, बहुत आसान। तो क्या फॉर्मूला है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस करो जितना भी ड्रॉइंग्स हुआ, माइनस करो एडिशनल कैपिटल, माइनस करो प्रॉफिट्स। ठीक है, अब सर अगर क्वेश्चन में लॉस हुआ तो बच्चा इसका मतलब वो माइनस में ही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लॉस। ठीक है, परफेक्ट। ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, बस ये कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुरू की कैपिटल पे निकलता है, और अगर उसने आपको लास्ट की कैपिटल दे दी तो पहले शुरू की कैपिटल पे आना पड़ेगा। ठीक हो गया, बढ़िया सर, बढ़िया सर। ये क्वेश्चन चेक करो, चलो। Asmi and Kiwi are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 2:1. Okay. On 1st April, बच्चों साल के शुरू में उनकी कैपिटल है 720 एंड 480। लो जी, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम ये ईयर बना लेते हैं। ठीक है, साल की शुरू में यानी अप्रैल में, अप्रैल में उनकी कैपिटल कितनी कितनी है, एक की तो है 720 और एक की है 480। ठीक है सर, परफेक्ट है सर। ठीक है, ये अप्रैल पूरा, ये मई, ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये पूरा साल है बच्चों। आसमी की कैपिटल है 720, कीवी की कैपिटल है 480। डन है, परफेक्ट। उसके बाद बोल रहा है ऑन 1 दिसंबर 2024, 1 दिसंबर 2024 में, 1 दिसंबर यानी दिसंबर के शुरू में, यहाँ पे 1 दिसंबर में, दिसंबर के शुरू में क्या हुआ, दे डिसाइडेड दैट देयर टोटल कैपिटल शुड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उनकी जो टोटल कैपिटल है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होनी चाहिए। तो सर टोटल कैपिटल है कितनी, इसको जोड़ दो, 720 प्लस 480, 720 प्लस 480 मेरा बच्चा टोटल कैपिटल है 12 लाख। टोटल कैपिटल कितनी है, 12 लाख। इसने बोला ये जो 12 लाख की टोटल कैपिटल है इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होनी चाहिए, इसमें 2:1 में। तो 12 लाख को अगर 2:1 में करूं तो 8 लाख और 4 लाख आता है। देखो ऐसे करेंगे, 12 लाख इसको 2:1 में, तो इनका सम देखो 3 होता है, तो पहले वाले का होगा 2/3, ऐसे ही दूसरे वाले का होगा 12 लाख इंटू 1/3। ठीक है, ये 1 है, 1/3। ओके, तो 12 लाख का 2/3, ये तो हो गया 8 लाख, ये हो गया 4 लाख। इसका मतलब मेरा बच्चा इन्होंने ये बोला कि 1 दिसंबर पे इनकी कैपिटल कितनी कितनी होनी चाहिए, इसकी होनी चाहिए 8 लाख और इसकी होनी चाहिए 4 लाख। अच्छा, ओके। एक्सेस कैश टू बी पेड ऑफ और शॉर्टफॉल टू बी ब्रॉट। बोल रहा है अगर ज्यादा पैसा लगा हुआ है तो घर ले जाओ, कम है तो घर से लाओ। अच्छा, जैसे इसका 720 था, होना कितना चाहिए, होना चाहिए 8 लाख, तो ये 80,000 घर से लेके आएगी। ठीक है, 80,000 शी विल इंट्रोड्यूस। और इसका 480 था, होना कितना चाहिए 4 लाख, तो ये यहाँ पे 1 दिसंबर पे अपना ऊपर का 80,000 घर ले जाएगी। इसका मतलब ये है बच्चों कि शुरू के ये 1 2 3 4 5 6 7 8 मंथ्स तो इनकी कैपिटल ये रही, और अगले 4 मंथ्स इनकी कैपिटल ये रही, क्योंकि इन्होंने साल के बीच में आके एडजस्ट कर ली। तो इंटरेस्ट आपको उसी हिसाब से निकालना है। पूरे साल सेम नहीं है कैपिटल, अगर पूरे साल सेम होती फिर तो बहुत आसान था क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट डाल दिया कि साल के शुरू में ये थी और दिसंबर पे आके इन्होंने चेंज कर ली, किसी ने विड्रॉ कर ली, किसी ने इंट्रोड्यूस कर दी। इंटरेस्ट बताओ, करके देखो अगर आता है तो तुम्हें। सर क्या करेंगे इस केस में, देखो बहुत ही आसान है बच्चा, कुछ भी नहीं है, 6% के हिसाब से निकालना है। तो देखो सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ, आसमी की बात करता हूँ। 7,20,000 इसकी शुरू में कैपिटल थी, इस पे कितना रेट है, रेट है बाबू 6%, 6/100 इनटू कितने मंथ्स तक ये 720 रही, हाउ मेनी मंथ्स सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 मंथ्स, 8 मंथ्स तो इसकी कैपिटल ये थी। फिर इसने अपना 80,000 और इंट्रोड्यूस कर दिए होंगे, तो इसकी कैपिटल अब 8 लाख हो गई है। अब इसकी कैपिटल 8 लाख है, तो 8 लाख पे 6% एंड फॉर 4 मंथ्स, बचे हुए 4 मंथ्स 1 2 3 4 दिसंबर जन फेब मार्च, तो इसका टोटल इंटरेस्ट कितना बैठता है 7,20,000, 6%, 8/12,
28,800 तो ये बैठता है, और 8 लाख 6%, 4/12 16,000 ये बैठता है। तो टोटल इसका बैठेगा 16,000 प्लस 28,800 44,800। लो बच्चा, 44,800 एक तो ये बैठ गया इसका टोटल। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम इसकी कीवी की निकालें तो कीवी की शुरू की कैपिटल थी 480, इस पे 6%, और ये भी रही 8 मंथ्स। कितने मंथ्स? 8 मंथ्स। 480 8 मंथ्स रही। फिर इसने 80,000 निकाल लिए क्योंकि इसकी कैपिटल 4 लाख करनी है, तो 4 लाख 6% और 4 मंथ्स। तो 480 पे 6%, 8 मंथ्स, 19,200 तो ये हो गया मेरा बच्चा। ठीक है, और 4 लाख पे 6%, 4 मंथ्स, 8,000 ये हो गया बेटा। तो 19,200 प्लस 8,000 27,200 इसका हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला। अगर ये ऐसा कुछ ना बोलता ना बच्चा, तो बस 720 पे सिंपल 6% पूरे साल का निकल जाता, ऐसे ही 480 पे सिंपल 6% पूरे साल का निकल जाता, कोई इसमें प्रॉब्लम है ही नहीं। बट इसने क्योंकि कैपिटल चेंज करी तो हमें अकॉर्डिंगली वो एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। समझ में आया? अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। ये हमारा आसमी का है इंटरेस्ट और ये हमारा कीवी का इंटरेस्ट है। दिस इज इट। बोलो परफेक्ट हुआ? समझ में आया? बस ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, इसमें बहुत ज़्यादा केसेस नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लोजिंग कैपिटल दे देगा, तो आपको वहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, जितनी जितनी भी ड्राइंग्स होगी पार्टनर की, माइनस एडिशनल कैपिटल अगर कोई हुआ तो, और माइनस प्रॉफिट कर दो। वेरी सिंपल यार, बहुत 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 आसान। बस दैट इज इट। इन सबका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। हमारा पूरा का पूरा टॉपिक समाप्त है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। अब हमें करने होंगे बड़े क्वेश्चंस। अब हम सीखेंगे पूरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने सीख लिया। बड़ा क्वेश्चन तो शायद मैंने तुमको एक करा भी दिया था। अब कैपिटल अकाउंट सीखेंगे अगली क्लास में, और फिर बड़े क्वेश्चन सीखेंगे। तो अगली क्लास बड़ी होगी, 1-1.5 घंटे की फिर से क्लास होने वाली है, जैसे कल वाली थी 50 मिनट की ऑलमोस्ट। तो वैसी ही क्लास आएगी कल, और फिर हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बढ़िया तरीके से परफेक्ट हुआ। अब तुम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कोई भी सवाल उठा के कर सकते हो, तुम्हारी किताब में से हर क्वेश्चन करा दिया मैंने। बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के भी केसेस मत उठाना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कुछ केसेस होते हैं, उस पर चर्चा मैं कल करूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, BST इको इंग्लिश मैथ्स भी आने वाला है बहुत जल्दी, उस पर प्लानिंग चल रही है। इसी वीक में हम स्टार्ट कर देंगे आपके लिए बाकी सब्जेक्ट्स भी। तो अच्छे तरीके से पढ़ते रहना, आपकी पढ़ाई में पूरा जी जान लगा दूंगा मैं, ताकि तुम बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई करो और फोड़ सको। ठीक है, डे 4 हो गया है, 96 मोर डेज, मे बी उससे भी पहले ही हम खत्म कर देंगे, 90 डेज में ही कर देंगे इसको समाप्त। बट या बहुत जल्दी हम बहुत अच्छे तरीके से अपना सब कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहा करो, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और हर कॉमर्स स्टूडेंट तक शेयर करा करो, ताकि वो पढ़ाई कर सके, हमारे साथ इस सीरीज़ का हिस्सा बन सके, और अच्छे तरीके से हम ऐसे ही आगे बढ़ा सकें लेगेसी को। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।